बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट केस है। दरअसल ये केस जो है वो सिंध और बलूचिस्तान का मशहूर ज़माना केस जिसे आप वाकिफ़ होंगे, नयाब सिकंदर उमरानी। ये वो केस है जिसमें उसके जो घर के यानी कि उसकी बहन, उसका भाई और उसकी वालदा को बड़ी बेदर्दी से जो है ज़मीनों के तनाज़े के ऊपर कत्ल कर दिया गया था। तो नयाब उमरानी बड़े अरसे से जो है वो इंसाफ के लिए दर बदर है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी उसने आके अपनी दहाई दी और ज़ंजीरे अदल को हिलाया। किसी हद तक उसको इंसाफ तो मिल गया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सिंध हो या बलूचिस्तान, वहाँ पे तो बाबा आदम ही निराला है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी वहाँ पे बेवकूफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हो या इवन के लोअर जुडिशरी हो, उसका उनका तो अपना ही हिसाब किताब होता है। शायद वो नोटों की चमक वहाँ पे ज़्यादा कारगर होती है बनिस्बत आइन के और कानून के। और आजकल हो भी कुछ यूँ रहा है। इस वक्त नयाब उमरानी की जो बहन थी वो ख़ुद एडवोकेट थी, वकील थी, सनम सिकंदर उमरानी एडवोकेट। तो उसको जैकाबाद में बड़ी बेदर्दी से शफ़क़त और उसके चंद साथियों ने दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था। और शफ़क़त उमरानी की जानिब से सफ़ाकी की ऐसी तारीख़ रकम की गई थी कि जैकाबाद के लोग आज भी जब सनम सिकंदर उमरानी का ज़िक्र आता है और उसके कत्ल का ज़िक्र आता है तो उनके दिल दहल जाते हैं। यूँ बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया था। फिर अब हैदराबाद की जो मॉडल ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे मोअज़्ज़िज़ जज इशफाक मुग़ल साहब के पास जो है वो ट्रायल ज़ेर समाअत है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ये ख़ुद चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का भी उस पर हुक्म था और हाई कोर्ट का भी हुक्म है कि इस ट्रायल को जल्द मुकर्रर किया जाए। और जो लोनली विटनेस है, अलोन रह गई है नयाब सिकंदर उमरानी, उसके गवाह, उसके बयान जो हैं वो जल्द अज जल्द जो है वो कलम बंद किए जाएँ। लेकिन मुअज़्ज़िज़ जज इशफाक मुग़ल साहब जो हैं वो शायद कुछ इस तरीके से मैनेज हुए बैठे हैं। अब इसमें मैं इशफाक मुग़ल को इतना दोष नहीं देता, जो ख़ुद कातिल है शफ़क़त उमरानी, जो अब आप देख लें कि वो कितना बासर है। कहने को तो वो जेल में है, लेकिन इतलात हैं कि वो जैकाबाद में अपने बंगले पे बैठ के जो है वो दावतें कर रहा होता है, वकीलों को, जजेस को बुला के और पुलिस वालों को बुला के उनको जो है वो मैनेज कर रहा है, लेकिन कहने को वो जेल में है। अब बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। और ऐसे बासर शख्स के लिए जेल भी क्या वक़्त रखती है, जब जो जैकाबाद की मेन जो सियासी पंडित हैं वो भी जब उसकी जेब में हूँ तो फिर कौन सा कायदा, कौन सा कानून। तो यही कुछ हो रहा है कि मैं इस केस को बड़े अरसे से क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा हूँ। तो मेरे देखने में आया, ख़ासकर नयाब के जब से बयान रिकॉर्ड होने थे, तकरीबन 10 से 11 उसकी पेशियाँ हो चुकी हैं, बयान उसके जज साहब रिकॉर्ड नहीं कर रहे। अच्छा, जब जज को प्रेशर डाला जाता है कि बयान तो रिकॉर्ड करो, कि वो अपनी जान हथेली पे रख कर बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आती है, चूँकि उसके बयान वीडियो से रिकॉर्ड होते हैं। मॉडल कोर्ट हैदराबाद के लिए यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर ईस्ट में जो ई कोर्ट है वहाँ से, तो जज साहब जो हैं, अब मैं आपको गुज़िश्ता समाअत की कल की बात बताता हूँ। कल क्या हुआ, मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था। अब जूम के ज़रिए उसके बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं और जज साहब जो है वो म्यूट कर देते हैं। जो है मॉडल कोर्ट इशफाक मुग़ल साहब जो वहाँ पे बैठे हैं वो म्यूट कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि आपकी हमें आवाज़ ही नहीं आ रही। वो भाई, जब आपने ख़ुद अपने एंड पे चीज़ों को म्यूट किया हुआ है तो कैसे आपको आवाज़ आएगी? ये मुझे फिर कहते हैं। अब उसी को बहाना बनाया कि भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो आपके बयान रिकॉर्ड नहीं होते, भी आधे बयान रिकॉर्ड हो गए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जो शफ़क़त उमरानी है, जो कातिल है मुबैना तौर पे, उसने एक पूरा गिरोड बनाया ताकि हाई कोर्ट में वो इस वजह से बेल ले सके कि इस पूरे केस को जो है वो नयाब उमरानी की जानिब से चलाया नहीं जा रहा। और यहाँ तक कि उसने उसके वकला को भी असर जो है उस पर भी असरअंदाज हुआ और जुडिशरी पे तो ऑलरेडी वो इतना असरअंदाज है कि मुतअद्दिद पेशियों में मैंने देखा है कि वो डायरी तक भी नहीं लिखी जाती। देखें उसकी 2 नंबरी की इंतहा देखें कि यहाँ तक कि
जो सेशन जज है हैदराबाद का वो छुट्टी पे है, वो है ही नहीं, उसके रीडर से स्टे लेके आ जाता है। और इशफाक मुगल साहब का देखें कि एक रीडर का जो हुक्म है, आर्डर है, जिसके ऊपर जज मोजेस जज के सेशन जज हैदराबाद के दस्तखत नहीं है, उसको जो है उस पर वो स्टे दे देता है कि आज बयान रिकॉर्ड नहीं होंगे। अच्छा जी, ये हुक्म इम्तना आ गया जी सेशन जज से। अब सेशन जज तो मौके पे मौजूद नहीं है, सेशन जज छुट्टियों पे है और रीडर साहब ने लिख के दे दिया, रीडर को उन्होंने खर्चा दिया और रीडर ने लिख के दे दिया। तो यार अब देख लें, जब अच्छा प्रेशर डाला गया कि बयान रिकॉर्ड हो तो बयान रिकॉर्ड कर रहा है और वो जज खुद ही जो है ना वो चीज़ों को म्यूट करके बाद में कहता है कि जी वो प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, नेट काम नहीं कर रहा, तो आपके बयान रिकॉर्ड नहीं हो सकते। अब वो इसने जान के ये डिले किया ताकि अब 24 को यानी कल हैदराबाद जो हाई कोर्ट का बेंच है वहाँ पे आगा फैसल साहब हैं, उनके पास जस्टिस आगा फैसल, उनके पास ये केस लगा हुआ है। पहले अगरचे ये केस किसी और के पास था, क्योंकि आगा जैसे एक जज साहब के पास था तो हमें उम्मीद थी कि वहाँ से इंसाफ होगा, लेकिन फिर वो मनूवरिंग करा लेते हैं। तो अब आगा फैसल साहब के पास है, तो हम फिर भी आगा फैसल साहब से को इतना गुजारिश ज़रूर करेंगे कि आप इस मामले को ज़रूर देखें कि जब उसके जो रिकॉर्ड बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं उसके मुताबिक भी कि सनम को गोली जो है वो ख़ुद शफ़क़त उमरानी जो कहने को इस टाइम जेल में है उसने मारी। ठीक, तो अब अगर आपने इसको ज़मानत दे दी, आगा फैसल साहब, अगर आपकी कोर्ट ने इसको ज़मानत दे दी तो क्या आप गारंटी देते हैं कि नयाब को ये नहीं मारेगा? जो अभी से चाहता है कि नयाब के बयान रिकॉर्ड ना हो, उसके लिए क्या कुछ वो नहीं कर रहा? जो मॉडल कोर्ट की डायरियाँ तक तब्दील करा लेता है और अपनी मर्ज़ी से डायरियाँ लिखाता है, समात कुछ होती है, डायरी में कुछ और लिखा होता है, यहाँ तक तो सर ये हो रहा है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि क्या सिंध की जुडिशरी में ऐसा होता है? यहाँ पे मैं आपको इसकी और मिसाल देता हूँ कि जब ये एडिशनल सेशन जज क्या नाम है अपना इशफाक मुगल साहब बयान रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या उसकी प्रोसीडिंग हो रही होती है, तो जूम के तहत जो ई कोर्ट के जज हैं यहाँ पे बैठे होते हैं, ताहिर सिपरा साहब, वो कहने पे मजबूर हो गए हैं कि यार ये कैसा जज है, जज के अंदर 4 क्वालिटीज़ होती हैं, इसके अंदर तो एक भी क्वालिटी नहीं है। और इसी वजह से वो जब बयान रिकॉर्ड होते हैं वो मौजूद ही नहीं होता, कहता है मुझे पता है इसने बयान ही रिकॉर्ड नहीं करने, मुझे पता है इसने क्या माइंड बनाया हुआ है। और ये कहता है जी जज साहब इशफाक मुगल साहब क्या कहते हैं कि जी मैं जो है ना वो यहाँ पे 3 लोगों की जो है वो जानों का मसला है, कि भाई वो जो जान चली गई है उसको कौन इंसाफ देगा? असल तो मामला सनम को इंसाफ देने का है ना, उसको तो आप इंसाफ दो, वो आप कह नहीं रहे। और यहाँ पे आपको शफकत कुछ ज़्यादा ही प्यारा हो गया है कि भाई इसकी जान कहीं ना चली जाए, मुझे समझ नहीं आती। और अब हैदराबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो इसको ज़मानत देने से पहले इस चीज़ को इंश्योर फिर करे कि ये इसको मारेगा नहीं, क्योंकि ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस मामले की जब शफ़क़त की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में आई थी तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उस वक्त उसकी ज़मानत मुस्तरद की थी। और वजह क्या थी? उसने वकीलों से पूछा, शफ़क़त के वकीलों से पूछा कि नयाब के तो घर के 3 बंदे मारे गए, उसकी बहन मारी गई, उसकी माँ मारी गई, उसका भाई मारा गया, मुझे बताएं कि शफ़क़त के घर से कितने लोग गए? उन्होंने कहा एक भी नहीं गया। तो उन्होंने कहा अच्छा एक भी नहीं मारा गया, तो अब आप क्या चाहते हो कि शफ़क़त को हम बेल दे दें और ये बाहर निकल के ये नयाब को भी मार दे? ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशन है। अब आगा फैसल साहब अगर इसकी ज़मानत देते हैं जस्टिस आगा फैसल साहब, तो उसको फिर देखना चाहिए इस चीज़ को। तो इसी वजह से कि यार एक शख्स इतना सफाक है जिसको बड़ी मुश्किल से उसके NIC बुला करके और सिंध और बलूचिस्तान की पुलिस को उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे उसको गिरफ़्तार किया गया था। अब अगर इसकी ज़मानत हो गई तो फिर ये कैसे इसको केस में पेश किया जाएगा? कोई है, कोई दे सकता है? और फिर एक पूरी जान लगी हुई है इसके ऊपर, जिसको उसने यहाँ तक कहा कि आपने इस्लामाबाद की ई कोर्ट में जाके अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करना, अगर आपका बयान रिकॉर्ड हुआ तो हम आपको यहाँ इस्लामाबाद भी हमारी पहुँच से दूर नहीं है, हम यहाँ पे भी आपको मरवा सकते हैं। उसको इतना प्रेशर है, वो हमें पता है कि कैसे वो जाके अपने बयान रिकॉर्ड करने के लिए जाती है। और वो दूसरा इशफाक मुगल 10 पेशियाँ हो चुकी हैं, यानी कि ये सिर्फ बयान रिकॉर्ड करने के लिए, अभी तक उससे बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। और जब बयान रिकॉर्ड होने लगता है तो वो खुद ही
जूम को म्यूट करके कहता है आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, जब तो आपने खुद अपनी तरह एंड से किया ही चीज़ों को म्यूट हुआ है। तो इसी वजह से तैयार सिपरा साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं ईस्ट के, वो कहने पे मजबूर हो गए कि यार इस जज के अंदर, इशफाक मुगल के अंदर तो मुझे एक क्वालिटी भी जज वाली नज़र नहीं आ रही है, इसको किसने जज बना दिया है। अब ये चीज़ें जो हैं, ये मैं समझता था कि यार सिंध में बाकी चीज़ें, लेकिन ये जुडिशरी का भी हाल बुरा है और लोअर जुडिशरी का तो इंतहाई का बुरा हाल है, समझ नहीं आ रही मुझे। तो अब हाई कोर्ट को चाहिए कि वो इसको बेल देने की बजाय केस को भी देखे कि भी वो इशफाक मुगल के भी तो कंडक्ट को देखे। जब हाई कोर्ट कह चुकी है कि फ़लाँ डेट तक मैं आपको तारीख दे रही हूँ, यानी कोर्ट ने तारीख दी थी कि आप इस केस को कंक्लूड करें और उसके बयान रिकॉर्ड करें, तो इतने बावजूद बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं किए। अगर वो जज साहब, चलो ठीक है, कल को हम मान लेते हैं, कल जो पेशी थी उस पर अगरचे वो मैंने खुद देखा जज साहब ने म्यूट किया हुआ था, इशफाक मुगल साहब ने, और बाद में अनम्यूट करके कहता है मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जज साहब जब आप खुद म्यूट करके बैठे हैं तो आपको आवाज़ कैसे आएगी। तो मुझे समझ नहीं आती इन सारी चीज़ों की। तो बहरहाल अब उसने अगर बयान रिकॉर्ड करने होते तो आज की तारीख दे देता कि आप आज आ जाएं और हम कोई अच्छी डिवाइस कर लेंगे, ले लेंगे नेट की। वो सिर्फ एक बहाना है और कुछ भी नहीं है, और 30 तक तारीख दे दिया ताकि ये पूरी की पूरी शफकत की बेल के लिए जो ग्राउंड्स बनाई है ये इशफाक मुगल ने बना के दी हुई है। मुझे अब यही चीज़ें खुद हाई कोर्ट को देखनी चाहिए, ये जनाब जस्टिस फैसल आगा साहब को देखनी चाहिए कि भाई आपके पास केस, जज को चेंज करा के आपके पास केस क्यों लगा रहे हैं, कि क्योंकि वो यही समझ रहे हैं कि हम फैसल साहब को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि शफकत तो इतना पावरफुल है, मैंने आपको बताया कि जो कहने को तो जेल में है लेकिन अपने बंगले पे बैठा होता है, और मैंने खुद देखा कि वो अपना सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करता है। अगर वो जेल में है तो सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज़ें समझने से मैं तो कासिर हूँ कि यार सिंध में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बहरहाल अब देखते हैं कि कल जो है मोअज़्ज़ज़ जज साहब वो इशफाक मुगल वाला काम करते हैं या फिर आइन और कानून की पासदारी करते हैं, या फिर कल वो जज साहब बता देंगे कि शफकत क्या इतना पावरफुल है कि वो लोअर कोर्ट तो ठीक है लेकिन क्या वो हाई कोर्ट को भी मैनेज कर सकता है। अब ये कल की तारीख खुद अदलिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब देखें एक तनहा लड़की जो इंसाफ के लिए आई हुई है, उसके तो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उसको तो आप इंसाफ दें। ठीक है, अब कातिल के भी हकूक़ होते हैं, उस शफकत के भी हकूक़ हैं, लेकिन इतना तो ना करें कि वो जेल से ही बैठ के जो है वो चीज़ों को मनूवर कर रहे। अब देखते हैं, कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से हमारी तो मोअज़्ज़ज़ जज साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि आपको इस केस के तमाम चीज़ों को देख के, अगरचे बेल के अंदर मेरिट नहीं देखे जाते केस के, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको ये चीज़ तो ज़रूर देखनी होगी कि जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि अगर शफकत को ज़मानत दे दी जाएगी तो ये नयाब को जो है वो कत्ल कर सकता है। तो ये एक सबसे अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्या जज साहब को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि जब तक नयाब के बयान रिकॉर्ड नहीं हो जाते तो उस वक्त तक जो है वो शफकत को ज़मानत ना दी जाए। तो बहरहाल बयान रिकॉर्ड होंगे तो वो फिर केस का अलग अपने तरीके से चलेगा। तो बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपको आगाह करूँ। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।